तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप प्रॉपर सेटअप बनने का इंतजार करते हो और जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तब आप वहां पे एंट्री बनाते हो, पर फिर मार्केट रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, या फिर इससे भी बुरा आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद रिवर्स होकर आपका टारगेट हिट करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे मैं आपके साथ 3 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिससे आप ऑपरेटर के ट्रैप को इजीली पहचान पाओगे। तो हमें ट्रैप को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ट्रैप ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रैप ट्रेडिंग एक तरह का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है जहां पे ऑपरेटर्स रिटेलर्स को लालच दिखाकर ट्रैप करते हैं और खुद प्रॉफिट करते हैं। चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यह बैंक निफ्टी का 19 मार्च 2025 का चार्ट है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाते हुए 50,000 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है उसे ब्रेक करता है। अब इस ब्रेकआउट को देखकर रिटेलर्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही उनका स्टॉप लॉस डाउनसाइड अवेलेबल होता है तो अब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा ध्यान से देखें आगे प्राइस क्या करता है। प्राइस थोड़े टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड करने के बाद एक बिग बियरिश रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आता है, जिससे सभी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ऑपरेटर इजीली पैसा बना लेते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि ट्रैप ट्रेडिंग किसे कहते हैं, पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे ट्रैप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है स्टेप 2, आइडेंटिफाई ट्रैपिंग एरिया। मेनली सबसे ज्यादा ट्रैपिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होता है, पर ऐसा नहीं है कि मार्केट में हर ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है। तो अब सवाल ये आता है कि हम रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बीच के डिफरेंस को कैसे समझे। तो देखिए, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो, मार्केट हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है और मैक्सिमम टाइम डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है। इसलिए हम हमेशा डाउन ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल तरीका माना जाता है। पर अब ऐसा भी तो है नहीं कि डाउन ट्रेंड में हर ब्रेकडाउन ही रियल ब्रेकडाउन होता है। देखो, इसे समझने के लिए स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है वो पता करना सीखना होगा और यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 2, फाइंड द स्टॉप लॉस एरिया। अगर डाउन साइड ऑलरेडी स्टॉप लॉस अवेलेबल है तो जो ब्रेकडाउन होगा वो रियल ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ऑपरेटर को एसएल हंट करना होता है और अगर नीचे स्टॉप लॉस है तो वो मार्केट को नीचे लेकर जाएगा जहाँ तक उसे स्टॉप लॉस मिलेगा। अब मान लो कोई भी टेक्निक से हमें ये पता चल जाए कि कौन से डायरेक्शन में स्टॉप लॉस अवेलेबल है और कहां तक, तो हम बहुत आसानी से ऑपरेटर के साथ ट्रेड बनाकर प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो, स्टॉप लॉस फाइंड करना बहुत सिंपल है, बस हमें ये समझना है कि कहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं और कहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस चार्ट में प्राइस ऊपर आते हुए अपने रेजिस्टेंस के पास होल्ड करता है और थोड़े टाइम रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है। अब इस रेड कैंडल को देखकर मैक्सिमम रिटेलर्स यहाँ पर सेलिंग करते हैं और उनका रीजन बहुत सिंपल होता है। वो सोचते हैं मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो अब मार्केट नीचे जाएगा। और जब ये कैंडल स्पीड में फॉर्म होता है तो वो फोमो में आकर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और एज यूजुअल उन सब का स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। तो अब जैसा कि मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉस है तो जो ये ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होगा। अब चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर कब होता है। इस केस में प्राइस नीचे से ऊपर आते हुए अपने रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रेक करता है। अब इस ब्रेकआउट को देखकर मैक्सिमम रिटेलर्स बाइंग करते हैं, ये सोचकर कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से, और अब मार्केट और भी ऊपर जाएगा। अब जैसे ही सभी रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग करना शुरू करते हैं तो उन सभी का स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे अवेलेबल होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा ध्यान से देखें आगे प्राइस क्या करता है। प्राइस सीधा नीचे आते हुए सभी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कर देता है और इसे ही हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो हमें रियल ब्रेकआउट से पहले मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ मिलता है, और वही फेक ब्रेकआउट की बात करें तो फेक ब्रेकआउट के समय हमें कोई भी कंसोलिडेट देखने को नहीं मिलता। अब जैसा कि हमें फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना आ गया है, पर अब प्रॉब्लम ये है कि हम फेक ब्रेकआउट का फायदा कैसे उठाएं, इसमें एंट्री कैसे करें। अब यहाँ पे आता है स्टेप 3, वंस यू आइडेंटिफाई ट्रैप एंटर ऑपोजिट साइड। जब भी कोई ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा और इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे लास्ट हाई और टारगेट रहेगा प्रीवियस लो, और बूम। चलिए इसे हम प्रीवियस डे के चार्ट में देख लेते हैं
कि एक्चुअली में ये वर्क करता भी है या नहीं। ये बैंक निफ्टी का 20 मार्च 2025 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाते हुए 50,000 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है उसे ब्रेक करता है। यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट से पहले थोड़ा भी कंसोलिडेट नहीं किया है, तो बहुत कम ही चांसेस है कि प्राइस ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा और जैसे ही ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस लो। और आप देख ही सकते हो मार्केट ने बहुत इजीली हमारा टारगेट को हिट कर दिया। अगर आप इस सेटअप को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आप बहुत इजीली वीक में 3 से 4 दिन प्रॉफिट कर सकते हो। पर अगर आप अपने एक दिन के लॉस को लिमिटेड नहीं रख पाते तो बहुत कम ही चांसेस है कि आप ज्यादा दिन मार्केट में टिक पाओगे। अगर आप भी एक दिन के लॉस को एवरेज करके बहुत बड़ा कर लेते हो तो मैंने इस वीडियो में उसका सोल्यूशन बताया है, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से चेक करना और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।